अस्सलाम वालेकुम, चांडियोज़ ब्लॉग में खुशामदीद। इस वक्त मैं हूँ फैज़ान मदीना में। अमेरिका के अंदर फैज़ान मदीना है, जहाँ इफ़्तार जो है ना हर रोज़ होती है। खाना भी देते हैं, उसके साथ चाय भी होती है, मीठा भी होता है और बहुत कुछ। इस वक्त आप ये देख रहे हो कि जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये अड़ोस पड़ोस में कोई मुस्लिम कम्युनिटी वैसे बहुत कम है, लेकिन हैं। चारों तरफ आबादी है, रहायशी इलाका है, लेकिन यहाँ बीच में ये प्रॉपर्टी जो है ना ये है फैज़ान मदीना की। इस घर को अभी मस्जिद बनाया हुआ है और इस मस्जिद को जो है ना इसको आगे चल के चेंज करेंगे और यहाँ मदरसा होगा और एक बड़ी मस्जिद होगी। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, दिखाता हूँ आपको। अभी गाड़ियाँ कितनी हैं आप देखो, ये पूरा जो एरिया है ना भरा हुआ है। ठीक है, सारे लोग आते हैं। ख़वातीन उस तरफ होती हैं जिनका पर्दा वगैरह होता है, तो ज़ाहिर है वहाँ इस महीने में इजाज़त वैसे नहीं होती वहाँ जाने की। लेकिन यहाँ अज़ान भी आती है जो बाहर तक होती है। बहुत ज़्यादा आप गूंज नहीं सकते हो, मतलब लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पड़ोसी हैं, घर हैं, इनकी कोई पक्की दीवार नहीं है। देख रहे हो आप सामने कि ये एक लकड़ी की जो ना फट्टे लगे हुए हैं, वही दीवार होती है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन किसी को शायद ही कोई एतराज़ हो कि भाई ये लोग क्यों जो है ना यहाँ जमा होते हैं, क्यों अज़ान देते हैं, क्या वजह है, कुछ भी नहीं। इसी महीने में सारे लोग जो है ना एहतराम करते हैं और इस जगह का भी। और जगह में आप देखें कि इस वक्त भी ना 200-300 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं जो आई हुई हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो पड़ोसी हैं, यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी भी रहती है, मतलब मुसलमान भी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा जो है यहाँ लोगों में एक एहतराम होता है कि भाई आप किसी का अगर एक मुबारक महीना है और वो इबादत करते हैं तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो ये मदरसे से अज़ान वगैरह गूंजती है, यहाँ लोग सुनते भी हैं, उसके साथ सरेआम बाहर नमाज भी अदा करते हैं बाजमात, जैसे ही फ़र्ज़ वगैरह अदा किए। और तो ये मतलब एक मुल्क के अंदर आप आज़ादी देखो कि आज़ादी कितनी है, कोई रोक टोक नहीं है इस मामले में भी कि आप जो है नमाज न पढ़ें या आप जो है वो क्यों यहाँ आ रहे हो, किस तरह से ये कर रहे हो। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है कि एक मुल्क के अंदर आपको इतना फ्रीडम हो कि आप अपना मज़हब जो है वो उसके मुताबिक अपनी इबादत कर सकते हो। ये मुझे बहुत चीज़ लगी है। बाकी चीज़ें मैं वैसे भी अपने जो दूसरे ब्लॉग में बताता रहता हूँ, तो आपको और भी चीज़ें बताऊँगा। बहुत सारी मस्जिदें, तकरीबन यहाँ 200 से ज़ायद मस्जिदें हैं ह्यूस्टन में। और ह्यूस्टन जो है ना आप कह सकते हो कि देसियों का गढ़ है, जहाँ 165 से ज़ायद, यहाँ 160 के करीब से ज़ायद ज़बानें लोग बोलते हैं, जिसमें उर्दू भी है तो हिंदी भी है। तो जनाबे आली ये पीसफुल माहौल में, और यहाँ ये भी फ़र्क मुझे बहुत कम नज़र आया कि ये शिया है, सुन्नी है, फ़लाँ मसलक से है, इसने हाथ खोल के नमाज़ पढ़ी और उसने हाथ बांध के पढ़ी, ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं होता। सब लोग एक सिफ में होते हैं और किसी को किसी के उसमें जाने का मतलब को मना भी नहीं होती। तो कितना अच्छा है, आप सोचें कि इस तरह का माहौल हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो सकता। अभी फैज़ान मदीना में जो शुगरलैंड के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, मेयर के लिए, विलियम फर्गसन, वो आए हुए हैं और मुस्लिम कम्युनिटी से भी मिल रहे हैं। यहाँ जो उनको वेलकम किया गया, तो यहाँ वो आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं इस्लाम के बारे में जानना चाह रहा हूँ और मैं मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में भी थोड़ा सा बहुत जानना चाह रहा हूँ। तो ये देखें, अभी तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ मेरे ख्याल में खाना भी खाएगा। और ये देखें जितनी रश थी ना, अभी लोग निकल रहे हैं और कल परसों फिर बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, तो दोबारा लोग आएंगे। और एक और गुड न्यूज़ इन्होंने बताई कि जो सिटी का कौंसिल का इजलास था ना, उनमें इनको परमिशन मिल गई है यहाँ बड़ी मस्जिद बनाने की, और उसका जो है ना ये सारा सिस्टम अभी करेंगे, उनके नक्शे अप्रूव कराएंगे और नक्शे अप्रूव होने के बाद जो फार्मलिटीज़ है ना, तो फिर यहाँ ये घर की जगह पे बड़ी मस्जिद हो जाएगी। तो और भी हो सकता है 1-2 साल के अंदर यहाँ बहुत बड़ी मस्जिद हो, जो हमें देखने को नसीब हो। वो ये होगा, इस्लामी बहनों का जो एरिया है वो ये वाला एरिया है। यहाँ से एंटर होंगे, यहाँ तक ये पूरा इनका एरिया है। इनकी हाइट 16 फीट है और इसके ऊपर हमारे क्लासरूम है सारे। सो वी हैव 7 क्लासरूम्स, 7 फॉर बॉयज एंड 4 फॉर गर्ल्स। और बड़े बड़े अच्छे बड़े संडे स्कूल चलाने के लिए
जामिया भी चलाने के लिए हिफ्स के प्रोग्राम, ये हमारी सारी दुख दर्द इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। ये वॉल का तो समझा दिया। ये थोड़ा सा इन्होंने समझाने के लिए हमारे आर्किटेक्ट्स ने, जब HOA को समझ नहीं आ रहा था ना उनको, तो उन्होंने बोला हमको इस तरह ब्लूप्रिंट में समझ नहीं आता, हमको बना के दिखाओ। तो उनके लिए बनवाई थी तस्वीर। थोड़ा सा क्रूड है मगर आपको समझ आएगा कि देखिए यहाँ से आप एंटर होते हैं और यहाँ से इस्लामी बहनों का एंट्रेंस है, ये गुंबद होगा। और इस्लामी भाइयों के लिए थोड़ा सा, जब यहाँ से एंटर होंगे तो या तो पीछे से वहां से घूम के आए, यहाँ से पुरानी मस्जिद से यहाँ से एंटर हो जाए, वॉक कर ले सीधा, यहाँ पार्क करके यहाँ से वॉक कर ले। और ये जो नीचे तस्वीर इस साल में हमारा मसला ये है कि स्लोली हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। एवरीथिंग इज क्रीपिंग अप। मतलब अंडे की भी कॉस्ट बढ़ रही है, रोटी की भी कॉस्ट बढ़ रही है। फील नहीं होता, सही एक घर होता है उसके 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए बढ़ जाते हैं। जब 50 लोगों को आप फीड कर रहे हो, इतना पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है आपका, तो उसमें हजारों में बढ़ जाता है और मत्ती बेसिस में बढ़ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इस वक्त पूरी दुनिया में काम कर रही है। आपने जो वीडियोस देखी और प्रेजेंटेशन देखी, सबसे काम बड़ा होता है तो अखराजात भी ज़्यादा होता है। तो अब आप देख रहे हैं कि अखराजात वगैरह जो है, एक्सपेंसेस हैं, कितने ज़्यादा हैं। तो खाम खा के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं, क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। काम ज़्यादा होता है, मुखालफतें भी ज़्यादा होती हैं। अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में जो सेंटर्स आज आपने देखे हैं, ये 16 के करीब हमारे सेंटर्स हैं, आलिम कोर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अमेरिका में हमारे 2 बैच जो हैं वो उलमा के ग्रेजुएट हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम है कि आज हमारे 16 स्कॉलर्स इस इदारे से ग्रेजुएट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 16 उलमा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं। कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती कोर्स करने के लिए चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जो है वो टीचिंग कर रहे हैं, इस वक्त मुख्तलिफ जॉब्स पे हैं। तो साथ में काम बड़ा है और आपके ताउन की, आपके हेल्प की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। हम ये बात आपको क्लियर कर दें कि जितने भी डोनेशंस होते हैं वो अमेरिका में ही यूज़ होते हैं। हम ना तो बाहर से, जैसे पाकिस्तान में फैज़ान मदीना है, हेडक्वार्टर दावत इस्लामी का मेन मरकज़ वहाँ पर है, लेकिन दावत इस्लामी USA एक अलग कॉरपोरेशन है, ये USA में वर्क करती है। हम कोई ट्रांजैक्शन पाकिस्तान नहीं करते यहाँ से। हम लीगली कोई चीज़ भी, इलीगल कुछ भी पाकिस्तान नहीं भेजते, ना पाकिस्तान से लेते हैं ना देते हैं, ना किसी और मुल्क से यहाँ पे कोई डोनेशंस आती हैं। अब 1.5 मिलियन हमारे इस छोटे से फैज़ान मदीना के रनिंग एक्सपेंसेस हैं। अब साफ है आप लोगों की हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अब इसमें लोग एक रोमर ये फैला देते हैं, यार इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा नहीं है, काम भी बहुत बड़ा है, काम बड़ा है, खर्चा भी ज़्यादा है। तो इसमें जो इस्लामी भाई ताउन करते हैं, आप सब अपना जायज़ा ले लें। सब जितने भी इस्लामी भाई यहाँ तशरीफ़ फरमा है। एक इस्लामी भाई, मैं बाहर बैठा था तो मुझे कहने लगे कि यार फुला साहब ये कह रहे थे कि इनके पास इतना पैसा आता है और कहाँ जाता है। मैंने कहा यार ये तो कोई बड़ा मसला ही नहीं है। अगर किसी भी इस्लामी भाई को कोई प्रॉब्लम है, वो पूछना चाहते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएं। इमाम साहब से पूछ लें, मुझसे पूछ लें, जो हमारे जिम्मेदारान हैं हमसे पूछ लें। हम आपको एक एक चीज़ का हिसाब दे देंगे कि हमारे इस छोटे से फैज़ान मदीना में जुम्मे में डोनेशन कितना होता है। अगर जुम्मे में 300, 400, 500, 1000 डॉलर ये अमीन भाई वगैरह जमा करते हैं, मेरा ख्याल है शायद कभी जमा हुआ हो। अगर 4 जुम्मों में 4000 डॉलर जमा होगा तो साल का, एक महीने का, 1 मंथ का जो है वो 1 लाख डॉलर खर्चा वो कहाँ से पूरा होगा। तो वो साफ जाहिर है वो दीगर इस्लाम भाइयों की तरफ से डोनेशन के साथ दूसरी हेल्प से पूरा होता है। तो आप लोगों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारी सपोर्ट करें। इस वक्त हम आपके सामने अपना एक QR कोड लगा रहे हैं, तो अगर ये देखिए, ये QR कोड लीजिए, यहाँ से आप अपने फ़ोन में डायरेक्ट इसको यहाँ से स्कैन करेंगे तो ये आपके पास लिंक खुल जाएगा। हमारा जो एक जामियातुल मदीना है, ये देखिए हमारा साल का जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं 1.5 मिलियन है, और जो हर महीने में हमारे जो अखराजात होते हैं वो तकरीबन 1.25 लाख से ज़्यादा हैं। तो अब हमें ऐसे लोग चाहिए जो इसमें हमारी सपोर्ट कर सकें। एक स्टूडेंट जो होता है जामियातुल मदीना का, उस पर जो हमारा मंथली खर्चा आ रहा है आज की तारीख में वो $1,500 है, $1,500, $1,500 पर स्टूडेंट पर मंथ। ये रात आ गया है।
टैलेंट दिखाएगा, यूनिक टैलेंट। ये रात आ गया था। दुआ होने के बाद लोग अभी रिफ़्रेशमेंट कर रहे हैं। रात के टाइम पे कुछ खाना पीना हो रहा है और हम चाय की तरफ जाएंगे। रात को 1 बजे के करीब चाय पी रहे हैं और 12:30 बजे का टाइम है, 1 बजा तो नहीं। इतने सारे लोग आए हुए थे दुआ के लिए और ये चाय भी बनी हुई है, तो चाय थोड़ी सी टेस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं। बारिश भी हल्की हल्की शुरू हुई है। ये देखें, मस्त तो मस्त चाय। फीस भी कुछ डिस्काउंट कर दिया तो ज़रा मशवरा क्या। जब गुज़र जाएंगे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना